हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था, उसके एग्जांपल्स भी करवाए थे। आज हम लोग उसी सिलसिले को अगले और बढ़ाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक रिलेशन दिया है R1। ठीक है, ध्यान से समझना। R1 एक रिलेशन है जिसमें A, B टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, और कंडीशन ये है कि A इज़ डिविजिबल बाय B। ठीक। एंड A, B बिलोंग्स टू N, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है। और R2 हमारे पास में L1, L2, मतलब दो लाइनें हैं जो L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर L1 और L2 R2 में आएंगी तो वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक। अब हमें ये बताना है कि R1 और R2 क्या हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं, क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं R1 के लिए। देखो, R1 क्या बोलता है कि इसमें ऐसे पेयर आएंगे A, B, जो A इज़ डिविजिबल, ओके रुक जाओ, डिविजिबल बाय B। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है। देखो, A इज़ डिविजिबल बाय B, इसका मतलब ये हुआ कि A को अगर मैं B से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास में कोई इंटीजर आएगा, इसका मतलब ये होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इस तरीके से। ठीक है, सेम सेम लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि A इज़ डिविजिबल बाय B। A को अगर मैं B से डिवाइड करूँगा तो मुझे इंटीजर मिलेगा। जैसे 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर। इसका मतलब ये होता है कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब देखो, ये बोल रहा है कि इसमें ऐसे पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं पहले की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव की, तो देखो रिफ्लेक्सिव में कैसे होंगे, A, होंगे। हमें पता है कि A इज़ डिविजिबल बाई A। भाई कोई भी नंबर है वो खुद से तो डिविजिबल होगा ही ना। अगर खुद से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर ये खुद से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, सिंस A इज़ डिविजिबल बाय A। कोई भी एलिमेंट हुआ वो खुद से तो डिविजिबल होगा ही ना। अगर ये खुद से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज दैट, मैं बोल सकता हूँ कि A, इसमें आ रहा है R में। सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है कि अगर A, B इसमें आएगा R में। ठीक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कि अगर A, B आ रहा है तो B, A भी इसमें होना चाहिए। अच्छा, सही बात है। और हमें पता है कि अगर ये इसमें आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या बोल रहा है कि A इज़ डिविजिबल बाय B। सही बात है भाई, तभी तो इसमें ये पेयर आ रहा है। अगर ये पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब A ये डिविजिबल है B से। ठीक है, यानी B A को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। ठीक। अब अगर B, A इसमें आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि B इज़ डिविजिबल बाय A। यही तो बात है। अगर ये पेयर इसमें आएगा, ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि B इज़ डिविजिबल बाय A। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे 4, 2, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 4, 2 इसमें आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 इज़ डिविजिबल बाई 2। सही बात है। 2 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4 भी इसमें होना चाहिए अगर सिमेट्रिक होगा तो। लेकिन
2,4 अगर इसमें होगा तो इसके ऊपर कंडीशन क्या होगी कि 2 इज़ डिविजिबल बाई 4। अब मुझे बताओ क्या 2 को 4 डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली? कितना आएगा? 1,2 यानी 0.5, यानी ये इंटीजर नहीं आया है। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो वो उससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो इंटीजर मिला नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 2,4 डजेंट बिलोंग्स टू आर। सही बात है ना, 2,4 डजेंट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ये तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसको चाहें तो आप सही से लिख सकते हैं, वरना सही से लिखने की ज़रूरत है नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ वरना आप बोलोगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे एग्जाम्पल ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए दूसरा क्या है, सिमेट्रिक के लिए सिंस हमें पता है कि 4,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो ये मैंने 4,2 के लिए क्यों ही लिए हैं, आप बोलोगे सर जैसे 1,2 और इस टाइप के एलिमेंट क्यों नहीं लिए हैं, तो मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि a, b दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और 1/2 ये तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसे पेयर नहीं लिए हैं। ए और बी की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। सिंस 4,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,4 डजेंट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट नॉट अ सिमेट्रिक, सीधी सी बात है, ठीक। अच्छा अगला हम ट्रांजिटिव देखते हैं, तीसरा। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए वही चाहिए कि अगर भाई a, b है, देखो अगर a, b r में से आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर r1 कर देते हैं क्योंकि ये r1 दिया हुआ है ना, तो r1 कर देते हैं, r1 ये सब हम r1 की बात कर रहे हैं, r1 और ये भी r1, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है कि a, b r1 में आ रहा है एंड b, c तुम्हारा r1 से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब कि a इज़ डिविजिबल बाय b, यही तो मतलब है, ठीक। और इसका मतलब क्या है कि b इज़ डिविजिबल बाय c, सही बात है, यही तो मतलब हुआ, हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि a, c भी इसमें बिलोंग करना चाहिए r1 में, ठीक बात है। अगर a, c इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज़ डिविजिबल बाई c, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं। देखो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो a की वैल्यू ले ली है 16, ओके, और b की ले ली है 4 और c की ले ली है 2, ठीक। अब मुझे पता है कि 16,4 बिलोंग्स टू r1, सही बात है, क्योंकि 16 इज़ डिविजिबल बाई 4, यानी 16 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ये इसमें होगा। एंड 4,2 b, c होता है ना, तो 4,2 भी इसमें आएगा, सही बात है। तो क्या 16,2 इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई 16 इज़ डिविजिबल बाई 2, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, ये हमेशा सत्य होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दिया जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो ये हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि दिस इम्प्लाइज दैट जो R1 है तुम्हारा, R1 इज़ रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो R1 के बारे में हमें ये पता चला है। अच्छा अभी R2 बचा है ना, तो R2 नाउ मेरे ख्याल से R1 वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। R2 क्या है, R2 ये है कि ऐसी लाइनें आएंगी L1 L2 जो आपस में पैरेलल हों,
सही बात है, ठीक, आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए भाई, L1 L1 एक जैसी, भाई दोनों एक जैसे होते हैं ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो ये R2 में आएगी। क्या कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी, जैसे एक लाइन है ये L1, ठीक है, तो दूसरी लाइन भी तो यही होगी L1, तो ये खुद के पैरेलल तो हमेशा होगी। कोई सी भी लाइन आप बना लीजिए वो खुद के पैरेलल तो होगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस यहाँ पर लिख देना कि L1 इज़ पैरेलल L1, ठीक है, कोई भी लाइन हुई वो खुद के पैरेलल तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब मुझे एक बात बताओ कि L1 L2 अगर इसमें से आ रही है R2 से, इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल L2। सही बात है भाई, L1 L2 के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये L1 है तो ये कैसी है, L2। ये दोनों लाइनें हैं, ये L1 है ये L2 है, ये दोनों के आपस में ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं L2 और L1 अगर R में से आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि L2 L1 के पैरेलल है। तो यहाँ से दिख रहा है ना कि भाई अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। सही बात है। दिस सिंपलाइज दैट कि L2 L1 भी इसमें से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए, मान लो हमारे पास में कि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। दिस सिंपलाइज दैट कि L1 L2 ये तुम्हारा R2 से आ जाएगा। सही बात है। और L2 और तीसरी क्या होगी, L3। भाई यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इससे शुरू होता है दूसरा पेयर। तीसरी लाइन होगी तुम्हारी L3। अगर L2 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या, L2 L3 ये पेयर इसमें एग्जिस्ट करेगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये है कि L1 इस तरीके से लाइन है, ये पैरेलल है L2 के और ये पैरेलल है L3 के। अब मुझे बताओ क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिस सिंपलाइज दैट कि L1 L3 इसमें एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो हमने दोनों पे निकाल लिया। R1 कैसा है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, एंड R2 इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तीनों है, ठीक है। और कोई रिलेशन अगर तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो वो हमारा रिलेशन हो जाता है इक्वावेलेंस रिलेशन, ठीक है। कैसा हो जाएगा हमारे पास में, इक्वावेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बताओ। अच्छा, तो देखो अब अगले हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।